देखिए सच ये है कि आई एम फॉलोअर इमरान खान और वही एक उम्मीद आखिरी, मुझे किसी ना को डर है, मैं अपने रब से मांगता हूँ, वही मुझे देता है, वही मेरा राज़िक है। एक होप आखिरी है, उम्मीद खान है, इमरान खान। अगर आप राहत को देखें, फ़तेह अली खान को, वो यहाँ तो हिट ही नहीं हो सका, उसको 40,000 में कोई नहीं बुलाता। आतिफ असलम ये जो अच्छे इंडियन आर्टिस्ट है, दे आर नॉट पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी और मैं यहाँ रह के हिट हुआ हूँ। कुरान पाक में है लईस अलिल इंसान इल्ला मासा, कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। कमिश्न में कहता है कि इंसान जिस चीज़ को शिद्दत से चाहता है पूरी कायनात उसको पाने के लिए आपकी मदद में लग जाती है। तो इसी तरह आज हम जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं भंगड़ा किंग जनाब मलकू के स्टूडियो में, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में पंजाबी म्यूज़िक को ख़ास तौर पर भंगड़ा म्यूज़िक को जो है पूरी दुनिया में रोशनाया है। पंजाबी को, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज हम उनके साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर पे मेरे जैसे नौजवानों के लिए वो इंस्पिरेशन हैं। वो एक ऐसी स्टोरी हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मेहनत की, लगन की, एक मंजिल की जुस्तजू सामने रख के लगे हुए आज पूरी दुनिया में मलकू को पाकिस्तान के भंगड़ा किंग के नाम से जाना जाता है। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह मेहनत की, आज इस मुकाम पर वो किस तरह पहुँचे, क्योंकि कोई मंजिल आसानी से नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। थैंक यू शहजाद, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे नौजवानों को मैं देखता हूँ कि जो कुछ ना कुछ मिशन लेके आते हैं। एक तो यह है कि सामीन शहजाद मेरे अपने छोटे भाइयों की तरह है, हमारा गाँव एक है और शायद ये भी मेरी तरह कामयाबियाँ समेटे जैसे ये कोशिश कर रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे नौजवान आते हैं क्रिएट करके। बेसिकली मोटिवेशनल या मोटिवेट बंदा वो कर सकता है जिसने प्रैक्टिकली किया हो। आजकल आप देखते हैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, जिनका कोई काम नहीं आता मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। कुछ गोरों की 4 किताबें पढ़ते हैं, कुछ यहाँ की बुक्स पढ़ते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं अब समझता हूँ कि मैंने जो सोचा, जो मैं ठान के आया था कि मैंने कुछ बनना है, तो मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने है सारा। जब आप गांव से, यानी कि आपका जैसे मुझे इल्म है कि बागी के तौर पे आप आए थे। बागी, बिल्कुल बागी। तो आपने अपने उससे बगावत करके जब यहाँ पे आए, यहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो आपने कितनी मुश्किलात का सामना किया? वो एक शेर है कि है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। असद मोहानी साहब का शेर मेरी ज़िंदगी में बड़ा ना, मैं समझता हूँ कि कलीदी किरदार है इसका। गांव में आपको पता है, फिर हमारा गांव भी एक है कि वहाँ पे तो आप कह लें कि दुनिया से बिल्कुल 100 साल पीछे है। 100 साल पीछे। अब मैंने बगावत ये की कि सारे दोस्त मैट्रिक करके तो कोई फ़ौज में जा रहा है, कोई सिपाही भर्ती हो रहा है, कोई क्लर्क भर्ती हो रहा है। मैंने बगावत की, मैंने कहा मैंने स्टार बनना है। और गांव में ये कहना स्टार बना, उनको मतलब नहीं बस स्टार होता क्या। बिल्कुल। उन्होंने कहा स्टार तो आसमान पे होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने आसमान तक पहुँचना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, मैं लाहौर आया, यहाँ पे मतलब दुनिया का हर वो काम किया जो आज के दौर में जो मुहज़्ज़ब मुआशरे में लोग उसे बुरा समझते हैं। बिल्कुल। मतलब आप कह लें कहाँ एक मज़दूर से लेके एक टीचर से लेके जो काम मुझे आते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैट्रिक के बाद मैंने लाहौर आके FSC में एडमिशन लिया। अब उर्दू मीडियम से टोटली इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब फिर उसको मैंने जीतने के लिए मैंने MA इंग्लिश किया कि मैंने अच्छा ये नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं हमें आती, तब मैंने मास्टर किया इंग्लिश में। तो मैं हमेशा चैलेंजेस लेता हूँ। और जब लोगों ने कहा कि तुम स्टार नहीं बन सकते, सिंगर नहीं बन सकते, देयर शुड बी ए पैकेज। वो ऐसे उसके बाल ऐसे होते हैं, उसके उठना बैठना ऐसे होता है, उसका रंग बहुत चिट्टा होता है। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। तो मैंने फिर इंशाल्लाह सबको मात दिया। बिल्कुल। वो जो उस वक्त स्टार बने हुए थे ना, सो कार्ड, जिन्होंने कहा नहीं बन सकते, माशाल्लाह आज वो बीसों मतलब मील मुझसे पीछे है। आप जब हम अभी प्रोग्राम शुरू करने से बैक द स्टेज बैठे थे तो आपने कहा कि जब मैं इस फील्ड में आया तो लोग, जब मैं कहता था कि मैंने फ़लाँ के साथ जो है वो काम करना है, यानी कि एक स्टार बनने के लिए जब स्टूडियोज़ में जाते थे, जो प्रमोटर होते थे, जो अपने आप को बड़ा नाम समझते थे, तो वो आपको यानी कि कहते थे कि नहीं उसके साथ आप करोगे। तो आपने एक जुमला बोला कि रिमेंबर दिस नेम मलकू,
तो मैं आऊँगा और एक दिन फिर आप शहजाद मुझे याद है एक छोटा सा वाक़या कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रिस्पेक्ट करता हमेशा से, अबरार का शो था, तो मुझे दोस्त जैसे आपके दोस्त हैं, आप टीम है एक पूरी, आपके जो पूरे दोस्त सारे स्ट्रगल, तो दोस्त ने कहा कि आप भी गाना गाओ, मैं पीसी में भी चला गया। अब पीसी में पहले तो हमारे पाँव स्लिप होते हैं जब हम गाँव से आते हैं, पहले दफ़ा जाए ना तो पाँव बड़े स्लिप होते हैं, क्या अजीब भी दुनिया होती है। अब उसने जब उन्होंने कहा जी ये मलकू साहब ने गाना गाना है, तो उसने कहा यार अपना मुँह देखा तू, अबरार ने तू गाएगा। मैंने जब ऐसे निकल मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मेरा नाम याद रखना मलकू है। वाह वाह वाह। मैंने कहा तेरा शो नहीं करूँगा, और खुदा के करने ऐसे कोई बंदे का फ़ोन है, फिर वो खुद माफ़ी मांगने आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये मेरा रब है। बाकी ये कि आपने लगे रहना, आपने मेहनत करनी है, आपने रुकना नहीं है। याद रखिए जो फार्मल एजुकेशन आपकी होती है ना, मास्टर BSc, ये करें सारे बच्चे, लेकिन कोशिश ये करें कि प्रैक्टिकल किसी भी काम में स्किल्स आपको चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के लिए ब्रेड एंड बटर अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए कर सके। सिर्फ एजुकेशन पे ना तवज्जो दें कि आपने ये बुक से पढ़नी है और डिग्रीज लेनी है, नथिंग। मलकू भाई, आप यानी कि पंजाबी को जो आपने एक मुकाम दिया है, पंजाबी को जो पूरी दुनिया में आपने उसका एक नाम रोशन किया है, वो तो एक है ही कि आप भंगड़ा किंग हैं और ला मुहाला, इसमें दो राय नहीं है। जब आप यहाँ पे आए उस वक्त पंजाबी में बड़े बड़े नाम थे, अताउल्लाह खान, ईसा खेलवी, इब्रारुल हक, जवाद और आरफ लोहार, बड़े बड़े नाम उस वक्त स्टैब्लिश थे। बिल्कुल स्टैब्लिश। उनके होते हुए इतना बड़ा नाम बनाना कितना मुश्किल था? ऐसे ही मुश्किल था जैसे वो कहते हैं ना कि जुए शीर लाना। मैं चैलेंज बड़े लेता था, अब मुझे ये था कि आई कैन डू बेटर दैन दीज गाइज। तो मैं लगा रहा, और मैं अच्छा जो सबसे मेरी मुनफरिद मुझे बात लगती है, पहली बात यह कि मैंने सराइकी पंजाबी को नया म्यूज़िक दिया, नया ट्रेंड दिया। और सेकेंडली पंजाबी मैं अपनी बोलता हूँ जो पाकिस्तान की पंजाबी है, जो लहंदे पंजाब की पंजाबी है। मैं वो चढ़ कि नहीं, हम लोग कॉपी फजूल कॉपी करते हैं, इदा उदा, अब हमारी है ही नहीं वो पंजाबी। हमारी पंजाबी और है, जो मैं गाता हूँ वो मेरी पंजाबी है, इसलिए लोग मुझसे प्यार करते हैं। और मैंने म्यूज़िक में इनोवेशन बहुत की। अगर आप काला जोड़ा की बात करें, वो सबने कहा, जब मैंने उसको रीमिक्स किया, यहाँ पे मेरी एजुकेशन मेरे काम आई। आपकी एजुकेशन ज़ाया नहीं जाती, याद रखिएगा कि अगर पढ़ा लिखा बंदा गनेरियाँ बेच रहा होगा ना, उसका स्टाइल अपना होगा बेचने का, एक अनपढ़ का बेचने का अपना स्टाइल होगा। तो मैं क्योंकि पढ़ा लिखा था, फिर मैंने उस सराइकी को, पंजाबी को एक नई जहत दी, एक नया स्टाइल दिया म्यूज़िक का, तो लोगों ने पसंद किया। तो आप अपने गाने भी खुद लिखते हैं, आप अपने गानों के राइटर भी खुद होते हैं। जो एक ख़ास बात आपके गानों में हमें नज़र आती है, वो जो रोज़मर्रा हम गलियों में या इधर उधर बातें कर रहे होते हैं, आप उसको उठा के गाने में रख देते हैं। ऐसे ही होता है, जैसे रुलते गए हैं चस बड़ी आई है, होना आराम ही, और ये सारी चीज़ों को आप कैसे, यानी कि गलियों में कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इन जुमलों को लेके अपने गानों में फिट करते हैं? अक्सर मैं देखता हूँ तो हमारी रोज़मर्रा की कहावतें हैं, सेइंग्स हैं, मुहावरे हैं, इडियम्स हैं, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि शहजाद वो शायरी हो जो आम फहम हो। मेरे म्यूज़िक से, मेरी पोइट्री से लोगों के चेहरे पे स्माइल है, ना कि वो सैडनेस में चले जाएं। तो बड़े कैजुअल से इजी वर्ड होते हैं, तो इसलिए लोग पसंद करते हैं। और ख़ास तौर पे जो गाने दूसरे थे, एक टाइम था कि जो सिंगर भी हम लगाते थे उनका रोना धोना, दुखी, बिछड़ गए, जो आपने वो नहीं किया, आपने खुशियाँ बांटी। हर अब पंजाब के, दूसरे पंजाब में भी, हालांकि इंडियन पंजाब में भी शादियों पे आपके गाने चल रहे होते हैं, जैसे कि अभी आपका जो सेरे वाला गाना था, वो हर गाना आपका आते ही हिट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो गाता हूँ। अब मेरा गाना एक आज से 12 साल पहले मैंने किया था, 13 साल मुझे याद है, जाने की शौक से परोया फुला। अब मेरे गांव में मतलब अम्मा गाती थी, उनके दोस्तें गाते थे, मैंने उसको मॉडिफाई किया। माशाल्लाह मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी शादी इस पर गाना वो ना चले, मेरा अपना लिखा हुआ था, मैंने उसे मॉडिफाई किया। फिर एक पूरा सीजन था वेडिंग का, वो भी लोग, तो मैं अपने कल्चर के साथ बहुत जुड़ा हूँ। आप कह सकते हैं कि आई एम द साउंड ऑफ द सॉइल, मैं मिट्टी की आवाज़ हूँ, अपनी मिट्टी की, ना कि मैं कॉपियर हूँ कि मैं किसी को जी वो उन्होंने कॉपी कर लो। यहाँ पे बड़ा ट्रेंड चल पड़ा ना कि आप अपना कल्चर छोड़ के गैरों का कल्चर लेते हैं, और उनका कल्चर जो हमारे दुश्मन हैं, आप माने ना माने वो हैं। जी जी बिल्कुल। अब मुझे अक्सर कहते हैं फलाना सरदार, मैं कहता हूँ पर दफ़ा कर, कहते हैं मैं कह रहा उन्होंने हमारे बुजुर्गों को कत्ल किया है, आप उनको कह रहे हैं हमारे दोस्त हैं, वो नहीं है, ये बनते हैं, वो उनके दोस्त नहीं बनते, ये सच है। लेकिन हमारे आर्टिस्ट जो वहाँ पे जाके काम करते हैं वो तो कहते हैं कि जी आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है। आप इसको यार देखो, सारे जो नलायक लोग हैं ना वैसी बातें करते हैं,
अगर आप राहत को देखें, फ़तेह अली खान को, वो यहाँ तो हिट नहीं हो सका, उसको 40,000 में कोई नहीं बुलाता। बिल्कुल। आतिफ असलम, ये जो अच्छे इंडियन आर्टिस्ट है, दे आर नॉट पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, और मैं यहाँ रह के हिट हुआ हूँ। मुझे किसी की मोहताजी नहीं हुई यार कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ से हिट हूँ, मैं यहाँ हिट हूँ। इसलिए मुझे प्राउड है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और यार दूसरा ये पंजाबी सराइकी सारी, ये बेसिकली पंजाबी है, ये इसकी फॉर्म्स है, क्योंकि हर 150 किलोमीटर बाद ना आपका एक्सेंट चेंज होता है। अब सरगोदा का एक्सेंट और है, मियाँ वाली का और है, बिल्कुल हर जगह के एक्सेंट चेंज होते हैं। बाकी ये पंजाब में जितनी भी है पंजाबी है, बिल्कुल एक्सेंट चेंज हो। आपने एक गाना जो है उसकी पीछे बड़ी स्टोरी है, मैंने आपके एक इंटरव्यू में भी सुनी थी, जो आपने सरगोदा पे भी लिखा है। तो उसके पीछे वो स्टोरी आपकी वालदा मोहतरमा के साथ जुड़ी हुई है, वो ज़रा हमारे नाजरीन को बताएंगे। देखिए शहजाद, लोगों को मेरी शायरी की समझ वो आम लोगों की लिखता हूँ, असल उसी बात कुछ और होती है कि मैंने ज़िंदगी, अब मैं बताऊँ हुनर आराम की पहले बताता हूँ, सॉरी रोलते गया की स्टोरी। अब सच ही है जो मैंने लिखा था अपने लिए कि मैंने बड़े धक्के खाए, बड़ी कोशिशें की, बड़ी गुर्बत काटी, रोलते गया, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है पर चस बढ़िया। असल इसके मीनिंग ये है, असल उस सरगोदा वाले के ये है कि वालदा थी दुनिया में तो मैं बड़ा खुश होकर जाता था, हर ईद पे, हर शबरात पे जाना, फैमिली को लेके जाना, वहाँ दोस्तों से मिलना कि तेरे कौन होंगे हैं, साड़ा सरगोदे कौन होंगे, अब कौन है। वाह क्या बात। जब आप वहाँ से एक मकसद लेके आए, स्टार बनना है, जैसे आप बता रहे थे कि गांव में तो लोग समझते नहीं थे स्टार होता है क्या, वो तो सिर्फ सितारा। आपको पता है, आपको तो पता है हमारा गाँव आज भी 100 साल पीछे है आपका। अच्छा जी, मैं इनके गाँव के स्टोरी सुन, इसका नाम है गुलाबपुरा, हमारा नाम चकपीर शाह। अब गुलाबपुरा थोड़ा सा हमसे मॉडर्न, थोड़ा सा अब कह लें कि तरक्की याफ्ता लगा रहे हैं। वहाँ पे शॉप्स होते, हमारे गाँव में शॉप्स भी नहीं थी, तो अक्सर गंदम लेके और वहाँ से रोज़मर्रा के शिया गंदम बेच के ख़रीदते थे, ये हालात थे। तो मेरा गुलाबपुरा आ रहा है, और मैं एक बड़ा अच्छा मेरा क्लास फेलो भी था, रमज़ान सदोका। जी शायद वो आजकल वो भी इतना को सेट नहीं हो सका, बट तो बड़ी मेरी यादें हैं अपने गांव से, अपने दोस्तों से। और इसके जो अंकल हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, आज भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जहान खान गुजर, जानी गुजर हम तो कहते हैं। तो बड़े प्यार से, मुझसे बड़ा प्यार करता है पूरा इलाका। तो मेरी कोशिश ये है कि आप भी ऐसे नाम रोशन करो अपने गांव का, अपना, अपने। मलकू भाई, आपको इंडिया से कभी ऑफर्स आई? मैं इंडिया गया हूँ, मैंने फिल्म का म्यूज़िक किया है, बट अनलकली वो क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो गया सारा, वो पाकिस्तान इंडिया के आर्टिस्ट, तो वो फिर वापस आ गया। बट मैंने एक गाना फिल्म में गाया भी है। फिल्म का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। वो गाने के बोलते 10 नहीं शराब दी बोतलें की मिली है, वो हिट है, मतलब बड़ा गाना। तो मलकू भाई, जब आप यहाँ पे आए, बड़े बड़े स्टार सिंगर जो आजकल भी बड़े स्टार, लेकिन आजकल तो वो ये एतराफ़ भी करते हैं, गैंग ऑफ घोस्ट में याद हमें शोज़ नहीं मिल रहे। तो यानी कि आजकल जो सिंगर अपने आप को, एक टाइम पे उनका इतना रूज था, आजकल उनको शोज़ नहीं मिलते, चाहे वो पॉलिटिक्स की वजह से है, जो भी है। तो आज जो आपको उस वक्त कहते थे कि आप भी स्टार बनेंगे, जब वो आपको आज इस मुकाम पे देखते हैं तो उनका आज क्या रवैया होता है? वो उनका तो पता नहीं मुझे कि क्या होता है, लेकिन मेरा ये होता है, वो देख के ज़रूर ये कहते हैं कि मेरा रब जो है ना, वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, किसको नवाज दे। तो फ़बी आला रब्बे को मातु का ज़बान इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो मैं उनके लिए मिसाल हूँ सबके लिए कि आपने कभी मुँह से ऐसी बात नहीं निकालनी कि मेरा रब जो है किसी वक्त भी किसी को नवाज देता है, लेकिन आपने कोशिश नहीं छोड़नी, आपने मेहनत नहीं छोड़नी, आपने तकवा और तकिया जो रब पे नहीं, वो नहीं छोड़ना। हमारे सिंगर्स इब्रार उल हक, जवाद और ख़ास तौर पे कराची से भी सिंगर्स जो ख़ास तौर पे हैं, वो सियासत में धड़ाधड़ आ रहे हैं, आपका भी इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई शौक़ नहीं है सियासत का। वैसे सियासत में किसको बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फ़लाँ बेहतर हो सकता है? देखिए, सच ये है कि आई एम फॉलोअर इमरान खान, और वही एक उम्मीद आखिरी, मुझे किसी ना को डर है, मैं अपने रब से मांगता हूँ, वही मुझे देता है, वही मेरा राज़िक है। एक होप आखिरी है, उम्मीद खान है, इमरान खान, जो मुल्क को बेहतरी की तरफ ले। बाकी सब चोरों के टोले हैं, सब पैसों के लिए आए हुए हैं, इस मुल्क को लूट के खा गए। आपने पीटीआई के लिए तराने भी काफ़ी गाए हैं, बिलौस गाए। बिल्कुल, यानी कि उनके लिए मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं कुछ ओहदे लूँ या मैं कोई MP MNA का इलेक्शन लड़ूँ। मैं वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इलाके का भी, अपने मुल्क का भी लोग प्यार करते हैं। आपको पता है कि मेरे गाँव के ये गवाह हैं शहजाद के, मुझसे बड़े प्यार करते हैं।
मतलब वो लोगों को, बच्चों को मिसालें देते हैं कि ही इज़ द गाय, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज भी लोग मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं अगर आज इस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में कदम रखा है तो मेरी सिर्फ इंस्पिरेशन की स्टोरी थी वो मलकू भाई हैं। इनको जब इनकी स्टोरीज मेरे चाचू जो ये बता रहे हैं कि इनकी दोस्ती थी, तो वो ये स्टोरियां बताते थे, वही कहते थे कि देखें ये होना चाहिए जज्बा। उन्होंने शुरू से यही मंजिल के लिए रखा कि मैंने स्टार बनना है, वो बने। मलकू भाई, आप मट्टी से अपनी से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे बड़ा नाम था, यहाँ पे प्रॉपर्टी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने मलकू फार्म हाउस जो है वो अपने गांव जाके बनाया, वहाँ पे ज़मीनों में फार्म हाउस जो है उधर क्यों, ये कैसे ज़हन में आया? हालांकि आपका तो फील्ड ही टोटल डिफरेंट है। मुझे सिर्फ ये शौक़ है, एक तो वो मट्टी है, साथ वो मेरे वालिदैन की कब्रें हैं, और दूसरा उस मट्टी से मैं निकला हूँ तो उस मट्टी से प्यार है मुझे, और इसलिए बनाया कि कम अज़ कम कल मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी वहाँ आएंगे। यानी अपनी मिट्टी से, अपने इलाके से एक जो रिलेशन है ना, वो रखना चाहिए। और जो बंदा अपनी असलियत भूल जाता है ना, वो तबाह बर्बाद हो जाता है। मुझे सिर्फ ये शौक़ है कि मैं अपनी मिट्टी से, आज भी मैं वहाँ जाता हूँ और उस साथ जंगल है, वो गाँव है, तो उनसे मिलना, वहाँ की आबो हवा मुझे अच्छी लगती है। हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की कथा जो है उस पर, इंडिया में तो ज़्यादातर उस पर फिल्में बनती हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की, मेहनत की और तरक्की की और एक कामयाबी की आप पूरी मिसाल हैं। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को आने वालों के लिए किताबी शक्ल में या फ़िल्मी शक्ल में लोगों तक पहुंचाएंगे? कोशिश तो है कि मैं इसको फ़िल्मी शक्ल तक पहुंचाऊं, लेकिन क्योंकि अभी अब टाइम भी है और मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि शोज़ है ना, लेकिन इंशाल्लाह विदिन 1 ईयर और कुछ ना कुछ मैं करूँगा ज़रूर। क्योंकि मुझे मेरे तक एक ज़राए से खबर पहुंची कि बायोपिक आपकी शुरू होने वाली है, तो उस पर काम अभी शुरू हुआ है? नहीं, ऐसा सच नहीं है, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। किताबी शक्ल इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि रीडिंग का अब दौर नहीं रहा, लोग पढ़ते नहीं हैं। फ़िल्मी शक्ल में यह है कि कम अज़ कम इतने लोग, लेकिन उसमें इतने तल्ख़ हक़ाइक़ है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं कभी इंटरव्यू में बता नहीं सकता कि मैं भूखा भी रहा हूँ, मैंने हर वो काम किया है जो मायूब समझा जाता है, लेकिन इंशाल्लाह फिल्म में मैं ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। और लोकेशन वो अपना गाँव में रखेंगे, वहाँ से लाहौर का जो सफ़र है सारा। यानी कि एक टाइम था कि उस इलाके को कुछ जानता नहीं था, एक टाइम आएगा कि सिनेमा में हमारे गाँव, हमारा इलाका आएगा। इंशाल्लाह। यानी कि बड़े फ़ख्र की बात है हर उस इलाके के हर आदमी के लिए, ख़ास तौर पर, आम तौर पर हर पाकिस्तानी के लिए, कि पाकिस्तान में एक शुरू से जब स्ट्रगल करके बंदा ऊपर तक जा सकता है, ये मुमकिन है, लेकिन मेहनत उसकी खास वजह मेहनत है। हर जगह मुमकिन है, हर काम अल्लाह ने इंसान को एक एवनी अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे आला और रफ़ा मखलूक है, और कर सकते हो, अल्लाह का बंदा कुछ भी कर सकता है। आपके माशाल्लाह 2 बेटे हैं? मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी माशाल्लाह। तो क्या वो उनको भी इसी फील्ड की तरफ लाएंगे? नहीं, वो वही करेंगे जो उनका शौक़ होगा। कभी मैं, अब मेरी बेटी है उसको पेंटिंग का शौक़ है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा वो डॉक्टर बने, नेवर। मेरा एक बेटा है, उसको मतलब वो लिटरेरी है थोड़ा सा, शायद वो बिज़नेस में चला जाए। छोटा बेटा है वो ज़रा, उसको है एक्टिंग का शौक़, मौजी को, तो वो जो मर्ज़ी करे। मतलब बच्चों को कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट है मेडिकल में, आप उसे मैथ में डाल रहे हैं, बट मैं फ्री, जब वो जो चाहे वो करें। बट आई थिंक सो कि इनको जो है ना वो मॉडर्न एजुकेशन जो है ना वो दूंगा, जो फिर उनकी लाइफ है, जो मर्ज़ी करे। अगर कोई म्यूज़िक में आना चाहिए मैं रोकूंगा नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। यानी किसी को म्यूज़िक का उस तरह शौक नहीं। एक तो सिर्फ एक्टिंग का है, थोड़ा बहुत, वो भी इसको गाने एक्टिंग का छोटा जो मौजी है, बट डिपेंड्स उस पर। मलकू भाई, आप हमारे जो नए ख़ास तौर पे लोग आते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, कोई सहाफ़ी बनना चाहता है, उनको एक ख़ास पैगाम क्या देना चाहिए? मेरा सिर्फ पैगाम यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। आपको एक आग का दरिया है और डूब के जाना है और मेहनत करनी है। कोई शॉर्टकट नहीं कि रातों रात आप बड़ा कुछ तीर मार लेंगे। मेहनत करते रहें, लगे रहें। मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ कि मैं 100 रुपये लेके 94 में लाहौर पढ़ने के लिए आया, और मेरे इनर ये टारगेट ये था कि मेरा स्टार बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज आपके सामने हूँ, आपकी मोहब्बतों से, आपकी दुआओं से ज़रूर, लेकिन मेहनत मेरी बहुत ज़्यादा शामिल है इसमें। बिल्कुल मेहनत के सिवा कुछ नहीं आप कर सकते। तो नाज़रीन, हम मलकू भाई के पास और मलकू स्टूडियो में, जिस पे पीछे लिखा हुआ है कि मलकू स्टूडियो लाइव हों,
और मलकू भाई से कुछ सुने ना, ये तो हो नहीं सकता। तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा ए उदों जदों होंदी बेवफाई ए, रुलते गए आ पर चस बड़ी आई। हाय टीवी दे डरामे आ चलाक कीता ए, ताइयों साडा नंबर बुलाक कीता ए, जेड़ा ओदे खर्चे अफोर्ड करदा है, फोटो ओदे नाल अपलोड करदा है, जिंदगी दी जमा पूंजी जिदे उत्ते लाई है, रुलते गए आ पर चस बड़ी।